बराबर ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी तरह सृष्टि चलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अभी जहां से सपोज हमने नहीं माना, हमको डिपोर्ट कर दिया, तो हमारी बेस कंट्री जहां पे हम पैदा हुए थे उस देश में हमें वापस भेजा जाएगा, लेकिन वहां भी हमारा छुटकारा, उस देश में भी हमें उस देश का जहां पर हम पैदा हुए उस देश में उसका संविधान हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहां भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो यहां से कहां डिपोर्ट करेंगे? हाँ? क्या होगा? हमारा डिपोर्टेशन कहां होगा? कारावास। क्योंकि इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना, लोगों के बीच में रहते हुए उसे कैसे व्यवहार करना, कैसे बोलना चलना व्यवहार करना उसे नहीं पता है, इसीलिए उसको आइसोलेशन में भेज दो। कारावास यानी आइसोलेशन, अकेला कर दो। फिर उसकी मत ठिकाने आ गई, उसका ऑब्जर्वेशन होगा 10 साल, जैसे जज तय करेगा, उसको मौका दिया जाएगा टू इम्प्रूव। है, वो जज तय करेगा, उतना समय देंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए, 5 साल 7 साल जैसे। और फिर उसमें अगर फिर भी इम्प्रूव नहीं हुआ तो उसका कारावास बढ़ते जाएगा। ये बराबर समझ लेना, ये पूरी सिस्टम। आर यू गेटिंग मी? ये समझ में आ रहा है? इतनी सिंपल भाषा है ये। हाँ, करेक्ट, राइट। अभी आप कौन से देश में हो? आपका शरीर कौन से देश में है? भारत देश में है, बराबर है। और आपका जीव कौन से देश में है? आपका जीव कौन से देश में है? कौन से देश में है? मानव देश में है। कौन से देश में है? मानव देश में है। समझ में आया? अभी अभी वापस बैक जाएंगे। अब यहां मानव देश में रह के मानव का रोल नहीं निभाएंगे, मानव का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं निभाएंगे, मानव को जो रोल दिया गया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्स, अगर हम ये नहीं निभाएंगे तो क्या होगा? अरे दुखी नहीं है, देखो जस्ट हमने पूरा साइकिल देखा कि हम भारत से कहीं और देश में जाते हैं और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हम लागू नहीं करते हैं तो हमको वापस भारत भेज दिया जाता है, क्योंकि हम जन्म से भारत के पैदाइश हैं। भारतीय नहीं है, भारत के पैदाइश है। भारतीय है कि नहीं हो तो वो तो सरकार तय करेगी। यहाँ का जो शासन है वो तय करेगा कि आप भारतीय हो कि नहीं। आप तय नहीं करोगे, बराबर के नहीं? करेक्ट, राइट और नॉट? अब हम कौन से देश में, हमारा जीव कौन से देश में है? मानव देश में है। अब हम मानव देश में, हमारा रोल क्या है पता है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पता है? पहले ये बताए, नहीं पता है तो फिर मानव का कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पता होगा? यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में तद्दन जीरो है, और फिर भी हीरो बन के मेरे जैसा कोई नहीं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, समझना है कि नहीं समझना है? हाँ, कौन सा समझना है, भारत वाला
के मानव वाला। देखो मानव वाला भगवान अरिहंत परमात्मा बताते हैं कि तुझे मानव का रोल समझ में आ गया तो तू कोई भी देश में जा, क्योंकि सारे देश का साम्राज्य मेरे हाथ के अंदर है। इफ यू फॉलो दिस यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल यानी ईश्वर, मैं अभी आपको ईश्वर की सत्ता बता रहा हूं कि ईश्वर की सत्ता कहां है। भारत की सत्ता अपना बाउंड्री लाइन है भारत की, है? उस पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन शुरू हो गई, वहां से उसकी सत्ता हो गई। नेपाल की सत्ता नेपाल से शुरू हो गई, भूटान की सत्ता भूटान से शुरू हो गई। ऐसे हर देश की सत्ता अपनी बाउंड्री लाइन से, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइना की सत्ता चाइना से शुरू हुई, अफगानिस्तान, यानी हर देश की अपनी अपनी सत्ता अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल से है। लेकिन जो इंसान, जो मनुष्य अपनी बाउंड्री बढ़ा देता है कि मैं इंसान हूं, पहले मैं इंसान हूं फिर भारतीय हूं, पहले मैं मनुष्य हूं, इंसान हूं, मैं मानव देश का प्राणी हूं, तो मैं सबसे पहले मानव देश में मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या निभाना है, मुझे क्या, मैं मानव देश के अंदर मुझे कैसे वाणी वर्तन और विचार करने हैं, किस प्रकार की वाणी, किस प्रकार का विचार, किस प्रकार का वर्ताव करना है, यह तय करना है। विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, टू ऑल मानव। ओके ओके, नाउ व्हाट इज इट दैट शुड बी डन। आज ये एजुकेशन के अभाव के कारण ही सारे विश्व के अंदर झोल झपाटा और झोल मेल चल रहा है, और उसकी शुरुआत हमारे घर से हो रही है। कहां से हो रही है? अगर हमारे घर में भी धमाल हो रही है 4 इंसान 5 इंसान के बीच में, तो हर जगह हम यही धमाल करने वाले हैं, बराबर कि नहीं? तो धमाल का रूट कॉज कहां पड़ा हुआ है? मेरे प्रोजेक्टर में पड़ा है, क्योंकि मैं इस सृष्टि को जो देखता हूं मेरे प्रोजेक्टर से देखता हूं। ये जो देश दिख रहा है मुझे, वो किसके माध्यम से दिख रहा है? प्रोजेक्टर के माध्यम से दिख रहा है। ये प्रोजेक्टर का मालिक कौन है? मैं स्वयं हूं। दुनिया जो मुझे दिख रही है वो वैसी है कि नहीं? वो जैसे मुझे दिख रही है वो वैसी ही है कि नहीं है? हमारे पास कुछ मेजरमेंट है? तो आज हमें बेसिक एसेट्स एंड फैसेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स यानी धर्म यानी ईश्वर को समझना है। व्हाट इज ईश्वर? ईश्वर मीन्स लॉ ऑफ नेचर, एंड दैट इज व्हाट इज डिवाइन। दैट इज व्हाट इज डिवाइन। डिवाइन क्यों? ये डिवाइन शब्द का मतलब क्या है? हाँ, ડિવાઇન શબ્દનો અર્થ શું? જ્યારે આપણે દિવ્ય કે ડિવાઇન શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ ત્યારે એનો અર્થ શું?
शाश्वत और सनातनता, निरपक्ष, निष्पक्ष और निरपेक्ष। यानी निष्पक्ष और निरपेक्ष कभी हो सकता है जब इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर। वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। ये कल था, आज है और कल रहेगा। कल था, आज है और कल रहेगा। इसीलिए ये हमारी भारत की 3 परंपराएं हैं, वैदिक परंपरा, जिन परंपरा और बुद्ध परंपरा। तीनों परंपरा इसे स्वीकार करते हैं। यही है भारत की खूबी। और हम इस ऐसे भारत देश के अंदर पैदा हुए हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं। क्या आप अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हो? आर यू प्राउड? अरे क्या बात करते हैं। अभी बोलेंगे अमेरिका जेवू तो अमेरिका में अमे गया था, आવું હતું તેવું હતું, અહીંયા ગયા ત્યાં આવું હતું। આપણા ભારતમાં જ ઠેકાણું નથી। બોલો હે? કેટલા જણ બહાર જઈ આવ્યા ફોરેન, આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા? કેટલા જણ જઈ આવ્યા? બસ 2 જણ। 1 2 3 4 5 6 7। શું લાગે ભાઈ આપણું ભારત કેવું છે? નહીં, જે ગયા હોય એની વાત છે। ઘરમાં બેઠા બેઠા માન કે ઈ નકામું। જે ફરી આવ્યા એને કેવું લાગ્યું ભારત? શું हमारे भाई साहब तो 15 दिन बाहर रहते, 15 दिन, महीने में 15 दिन बाहर रहते इंडिया के बाहर। हम तो घर के बाहर रहते हैं, वो तो इंडिया के बाहर रहते हैं। क्या पप्पू जी, तो क्या लगता है आपको भारत के बारे में? यहाँ स्वतंत्रता है भारत में, क्यों वहां नहीं है? सिस्टम है, यहाँ सिस्टम नहीं है तो ये स्वतंत्रता। देखो पप्पू जी का स्वतंत्रता का डेफिनेशन, जहाँ जो मन में आए वो करो, उसका नाम भारत। और दूसरे देश में जाओ तो भाई थूकना कहाँ, तो उसका भी थूकने की जगह है। सामान फेंको, कुछ कचरा फेंको तो उसकी भी जगह है। चलो तो उसका भी स्टाइल है, बोलो तो उसका भी स्टाइल है? कि कुछ व्यवहार करो तो उसका भी एक नियम है। हर चीज में नियम है, लागू है। और यहाँ क्या बोला पप्पू जी ने, क्या बोला? यहाँ है तो एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। वहां तो साला कहाँ कौन कैसा पकड़ लेगा, और फिर पेनल्टी पेनल्टी, जागो से सोते तक पेनल्टी लगते जाती है। और उसका डर से वो आदमी आधा मर जाता है। हाँ वास्तविक है। हम अमेरिका गए थे 2015 में, तो लिटरली जो नॉन अमेरिकन्स थे वो डर डर के जी रहे हैं, डर डर के। अरे जरा जोर से बोले ना, हम लोग तो वहां जाके ही आओ अपनी आदत के हिसाब से शुरू हो जाते हैं। तो धीमे बोलो, बोलो આવી જશે હમણાં ગોરાઓ ને તમે નહીં સાંભળો તો પોલીસ આવી જશે। ત્યાંના છોકરાઓ મા બાપને ધમકી આપે, 911 હમણાં લગાવો જ। શું 911 फोन लगाओ જ, એટલે શું ખબર છે? समझ में आ रहा है? सीधा पुलिस आ जाएगा। यस, वो आपको नहीं पूछेगा क्या तुझे क्या तकलीफ है, माँ बाप क्या कर रहे तेरे साथ, सीधा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? है? भारत में जो है ये माना जा रहा है कि भाई उसको ज्ञान दिया जा रहा है कि तू अपने आप सिस्टम में आ, अपने आप। वो स्वतंत्रता दी जाती है कि भाई तू अपने आप सिस्टम में आ। वहां पर सिस्टम को ठोक बजा के लागू पड़नी पड़ती, और नहीं किया तो रफा और दफा, सीधा डिपोर्टेशन।
2-4 बार फाइन करेंगे, लेकिन बोलेगा फाइन इज ऑल्सो नॉट फाइन, देन यू गेट आउट मैन. वी कैन नॉट कीप यू इन अवर जेल्स एट अवर कॉस्ट. यू आर फिट नॉट फिट टू स्टे इन अवर कंट्री. जेल में भी रखा तो खाना पीना तो उसको ही देना पड़ेगा ना. तो बोलता है भाई तू यहाँ भी जेल रहने लायक नहीं है, हमारा बर्डन मत बन, गेट आउट. जहां से आया वहां जा, और कोई तुझे नहीं स्वीकार करता है तो बीच में दरिया आता है, वहां कूद पड़ना. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज एग्जैक्टली लॉ ऑफ नेचर. ये कुदरत का कानून, ये ईश्वर का कानून जो है बिल्कुल वैसा ही है, एग्जैक्ट. लेकिन साइलेंट है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है. जैसे भारत के अंदर साइलेंट है, नियम कानून सब कुछ है, लेकिन इतना वो आपकी विवेक के बुद्धि के ऊपर आधार रखने वाला है. इसलिए बोलते हैं कि जो इंसान भारत में पैदा हुआ तो भारत में कैसा बिहेवियर करना, कैसा बोलना, कैसा चलना, वैसे क्या करना, इट इज एक्सेप्टेड एंड एज्यूम्ड के भाई उसे पता है कि यहाँ के हाल चाल ढाल चाल कैसे रहना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, एज्यूम्ड के भाई उसे पता है. उसे इसीलिए स्वतंत्रता दी जाती है. डे टू डे अफेयर्स के अंदर कोई इंटरफियरेंस नहीं है. बाकी अन्य देश में पूरा पूरा है. आप यहां से यहां आपकी पूरी हिस्ट्री, आप अभी भी कोई भी देश में एंटर होते हो तो एंट्री पॉइंट यानी कि आपका एयरपोर्ट से वापस आप एयरपोर्ट में आकर वापस नहीं जाते निकल के अपने देश में, तब तक की सारी हिस्ट्री वहां रिकॉर्ड होती है. आपकी हर मूवमेंट के ऊपर रिकॉर्डिंग होती है. जब भी कुछ अनाप शनाप हो गया तो यू कैन बी इजीली लोकेटेड. आपके सारे रेफरेंस पॉइंट वीजा देते वक्त ही लिए जाते हैं. पता है कि नहीं आपको? हाँ, जो गए हैं, अगर आप टूरिस्ट के बतौर भी गए हैं तो आप किस होटल में रुकने वाले हैं, आपका क्या रेफरेंस है, कहाँ, वहां से कहाँ जाने वाले हैं, आगे आपकी आइटिनरी क्या है, कितने दिन में आप रहने वाले, कितने दिन में कहाँ जाने वाले, कब आप डिपार्ट होने वाले, सारा प्रोग्राम आपका उनके पास होता है. इट्स ऑल देयर इन देयर सिस्टम एंड इजीली दे कैन लोकेट यू इफ दे वांट टू लोकेट यू. इफ दे वांट टू लोकेट यू. कोई भी देश में जाओ ये ऐसी सिस्टम है. और भारत में जो एंटर हुआ, न अता न पता, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी, न उसका वेरिफिकेशन, न उसका ट्रैक, न उसका कुछ, आया गया भूल गया. लेकिन सृष्टि ऐसे चलती नहीं है. सृष्टि के अंदर हर चीज वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर. इसी को हम धर्म कहते हैं. धर्म यानी जैन धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, जरथुस्ती धर्म, ऐसा नहीं. ये सब इंसानों का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है. धर्म यानी लॉ ऑफ नेचर. और ये लॉ ऑफ नेचर के अंदर जो भी संविधान है इस लॉ नेचर का, जैसे हमने स्टार्ट किया कि भाई हम कौन है, ये हमारा शरीर किसका है, मानव, और मानव धर्म को हमें अमल करना है. अगर हम ये मानव धर्म अमल नहीं करते हैं तो हमारा डिपोर्टेशन होगा. कहाँ? सीधा निगोदમાં કે આમ ચાન્સ આપે? અશોકભાઈ બધી ખબર લઈ રાખી છે.
ચાન્સ આપે પાછું वो પ્રમોટ થવાની. એટલે સીધું નથી થતું ભાઈ. આપણે અહીંયા ઉપર આવ્યા તો પ્રમોટ स्टेप बाय स्टेप. हाँ, निगोद से हमारी जर्नी कैसे होती है, वहां लॉटरी सिस्टम होती है. निगोद में लॉटरी सिस्टम है. जैसे ऐसे अरिहंत परमात्मा अनंत अनंत काल के जो अरिहंत परमात्मा है वो अपने वाइब्रेशंस छोड़ते हैं और जिस जीव के अंदर भवितव्यता है उसे वैसे स्पर्शना होती है, वैसी उसकी तैयारी होती है और ऐसे बार बार होने पर वो परिपक्व हो जाते हैं. तो एक जब सिद्ध बनता है तब वो बाहर निकल जाता है उस दुनिया से.